आज हम अच्छी खबरों से आपके लिए शुरुआत करना चाहते हैं और साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि आखिर कोविड-19 पेशेंटों के लिए कुछ चीजें वरदान साबित हुई हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। जी हाँ, आज इसकी मांग बहुत है। पीएम केयर फंड से भी 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन साथ में जिस प्रकार से इसकी मांग बढ़ रही है, मार्केट में इसकी कमी भी है और बहुत से लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा कुछ ब्लैक में कुछ दूसरी चीजें लोगों को सप्लाई कर दे रहे हैं। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है क्या और इसकी पहचान कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है क्या चीज। आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक प्रकार से छलनी का काम करता है और उसमें से ऑक्सीजन को अलग करके आपको सप्लाई करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, 5 लीटर का भी और 10 लीटर का भी। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में वो 10 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और 90 से लेकर 95% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। इसलिए जब भी कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप खरीदते हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगर आपने 5 लीटर का लिया है तो क्या उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई का फ्लो रेट क्या 5 दिखा रहा है, अर्थात पर मिनट 5 लीटर अगर उसका फ्लो नहीं है, अर्थात वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नहीं है। आपने 10 लीटर का लिया है तो 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन का फ्लो दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बचें, क्योंकि वो असली नहीं है। इस प्रकार आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जांच कर सकते हैं। आज पेशेंटों के लिए ये एक प्रकार से वरदान ही साबित हुआ है। जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं, उसकी जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले रहा है, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को छलनी करके पेशेंट को प्रोवाइड करा रहा है। आखिरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे लिए वरदान ही साबित है। दूसरी बात करते हैं कि डीआरडीओ और रेड्डीज ने मिलकर के 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज नाम की दवा बनाई है। ये दवा भी कोविड-19 पेशेंटों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर देखा जाए तो ये दवा पेशेंटों के ऑक्सीजन के फ्लो को नीचे नहीं गिरने देता है, अर्थात उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ी सहायक साबित हुई है। इसीलिए आप लोग इन चीजों का भी इस्तेमाल करें और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखें कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है। वैक्सीनेशन के लिए आपको कोविन पोर्टल पे जाना है और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कोविशील्ड की वैक्सीन लगाना चाहते हैं या कोवैक्सीन। आप उसको फिल कर सकते हैं। आपको एक OTP आएगा और आपको एक जगह आएगी जहां पे आपको जाके वैक्सीनेशन कराना होगा। जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जाएं तो वो 4 अंकों का OTP वहां उन्हें आपको दिखाना होगा, तभी आपका वैक्सीनेशन होगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा।
ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाए। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने ना दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा, हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। कल फिलिस्तीन ने इजराइल पे लगातार 300 रॉकेट दागे हैं, जिसमें खबर ये मिल रही है कि शायद 3 लोगों की मौत हो गई। ये हमास, जिसको इजराइल आतंकी संगठन समझता है, उसने लगातार 300 रॉकेट इजराइल की राजधानी और कई शहरों में दागे हैं। इसके बाद इजराइल के एयरफोर्स ने भी हमास के गाजा पट्टी वाले इलाके में भी उन्होंने रॉकेट दागे और साथ में 13 मंजिल की इमारत को भी निशाना बनाया, जिसे उनका कार्यालय ये लोग मानते हैं। आखिर ये लड़ाई अब कहां तक चलेगी, इसका भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो इसके लिए तैयार हैं। आखिर एक तरफ कोरोना की लड़ाई चल रही है और एक तरफ फिलिस्तीन और इजराइल में अब ये लड़ाई कहां तक चलेगी और कहां पे इसका अंत होगा, इसका अभी भी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। हमारी नजरें इस पर बनी हुई हैं। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। खबरें अभी बाकी हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए, संकेतों को समझिए, गलतियों को सुधारिए, तय कीजिए, तय कीजिए। हमें किस दिशा में जाना है? हमें किस दिशा में जाना है? चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर मकान रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है, सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोलने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
कि महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें DRDO को भी बधाई देनी चाहिए। DRDO और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं, वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। Thank you, Anand. You're so cute. My husband is so cute. I'm a TV addicted wife जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। फिर 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family. A cute, beautiful, sexy wife, cute daughter, and passionate, creative son. अरे मिले तो पूछो ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. No, no, I promise तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, Aman. I also love you, love you, love you. Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? नहीं मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा।
समझाओ। बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती? आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो